अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक इस तरह का विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे जो कि सिंपल सा एक विजिटिंग कार्ड है। इससे प्रीवियस लेसन में भी हमने विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखा था। आज के लेसन में हम इस तरह का एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। विजिटिंग कार्ड में आपको पता है ये आपका फ्रंट है और ये आपका उसका बैक आ जाता है। तो आप जो है तो आज के लेसन में हमने एक विजिटिंग कार्ड इसे डिज़ाइन करना सीखना है। इसमें भी मैंने कुछ यहाँ पे देखे तो आइकन यूज़ किए। वो आइकन मैंने कहाँ से लिए, सारे के सारे जितने भी आइकन पे मैं काम करूँ ये सारे के सारे मैंने आइकन फाइंडर से लिए। अगर आप मैंने जो है तो आइकन फाइंडर वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको आइकन बनाने सिखाया है या फिर ऑनलाइन आप आइकन कैसे ले सकते हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है कि मैं आइकन जो है तो मैं कहाँ से लेता हूँ, कौन सी वेबसाइट से बेस्ट वेबसाइट है जहाँ से आप आइकन ले सकते हैं और अपने आइकन को आप अपने अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज के लेसन में हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए मैं इस विजिटिंग कार्ड को तो पहले यहाँ से यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे हमने एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल लेता हूँ, उसका साइज़ मैंने क्या देना है, मैं साइज़ का 100 दे देता हूँ। यहाँ से 100/55 कर लेता हूँ इसको, एंटर। मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब मैंने क्या करना है कि इससे कलर जितने भी आपने चूज़ करने हैं, आप कलर कहाँ से लेते हैं, कैसे कलर आपने देने हैं, आप देखें तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक ही कलर यूज़ किया हुआ है और आप और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़रा, तो अब ये कलर मैंने कहाँ से लिया और कौन सा कलर है, तो कलर मेरे पास यहाँ पे नीचे इन सब के कलर हैं, लेकिन आपके पास अगर कलर नहीं है तो आप कलर ले सकते हैं। कलर लेने का क्या है कि आप मेरी इस वीडियो को स्टॉप करें। वीडियो को रोकने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाला टूल लेना है। ये टूल लेके आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। आप देखें इस टूल का फ़ायदा क्या होता है कि आप कहीं से भी कलर को लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखें कलर मैंने सेलेक्ट किया, मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो बस कलर यहाँ पे आ जाएगा। जो भी कलर आपने लेना आप क्लिक करें, आप बस कलर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये कलर यहाँ पे आ गया और इस कलर को जो है तो मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ। तो आप इस तरह वीडियो को स्टॉप करें, वीडियो को थोड़ा छोटा करें, करने के बाद आप यहाँ से कलर ये चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे ये कलर आ गए और अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर मैंने कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करने के लिए मैं यहाँ पे देखें ये कलर मैंने ये वाला दे दिया। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे ये वाला कलर भी है, मैंने ये कलर इसको दे दिया, देख सकते हैं। आप मल्टीपल कलर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप डबल क्लिक करें, सॉरी यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और आप बस यहाँ पे जो देखें एडिट फिल आ गया। एडिट फिल में आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर फाउंटेन फिल देना चाह रहे हैं फाउंटेन फिल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप जाएँ और यहाँ पे आप कौन सा कलर दे दें जी, इसे सिलेक्ट करता हूँ और पिक कलर लेके मैं यहाँ से इस तरह का एक कलर ले लेता हूँ। तो ये कलर मेरे पास आ गया। या इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इस कलर को क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। अब ये वाला कलर मेरे पास मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे पास यहाँ पे शेड भी आ गया। मैं इसको यहाँ पे सेंटर में ऐसे रख देता हूँ, देखिए बिल्कुल सेंटर में ही आ गया। तो बस ये कलर मुझे सही लग रहा है, मैं ओके कर लेता हूँ इसको। आप कलर कोई भी ले सकते हैं। अब इसमें एक ही कलर था, यहाँ पे मैंने फाउंटेन फिल कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिज़ाइन करनी है। ये चीज़ डिज़ाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जो है तो आप एक जो है तो इस तरह करेंगे, आप यहाँ से रेक्टेंगल लें, आप इसको बाहर ही डिज़ाइन कर लें तो बेहतर रहेगा। रेक्टेंगल लिया मैंने और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने देखें इस तरह का एक रेक्टेंगल ले लिया। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। बल्कि यहाँ तक ये दो में डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पहले वाले का साइज जो मैं थोड़ा सा, साइज बेसिकली ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। इसका साइज जो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे कि ये देखें इसका साइज में थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अगर आपकी मर्जी, आप जितना भी इसको ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और कर लिया और इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट क्या करने के बाद मैं इसको भी क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ, आगे की तरफ थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको
और यहाँ से इसका साइज जो मैं थोड़ा इतना रख देता हूँ। यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ तक ये हो गया। ओके, यहाँ तक ये काम हमने कर लिया। ये काम करने के बाद अपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि आप यहाँ से लें जी टूल, यहाँ से आपने लेना है फ्री हैंड टूल ले लें। फ्री हैंड टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ तक निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो सही है, इसको मैंने करना है तो ठीक है। या फिर आप इसको बेशक यहाँ से आप ना चढ़ें, इसको ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे कलर में इसको देता हूँ। कलर फिल मैंने करना है, कलर फिल करने के लिए इसकी आउटलाइन खत्म कर दें। कलर फिल इसको अंदर में यहाँ पे ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ, या ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप जो भी कलर फिल करना चाहें। ज़्यादा मल्टीपल कलर फिल करना चाह रहे तो आप इसको सिलेक्ट करें, डबल क्लिक करें यहाँ पे, और एक कलर मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया, फाउंटेन फिल में जाए और दूसरा कलर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाएं। जाने के बाद आप पिक टूल लेने के बाद आप ये वाला कलर कर दें। अब देखें दोनों कलर, इस पे दोनों कलर का मिक्सचर बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं, और उसको ओके कर दें। यहाँ तक ये काम हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको ग्रुप करना है। कंट्रोल जी करके मैं ग्रुप करता हूँ इसको। इसका डुप्लीकेट लें और इसको आपने यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। रोटेट करके इसको आपने क्या कहाँ पे रखना है, इसको अपने यहाँ पे से उठा के यहाँ पे रख देना है। अभी आपको अगर लग रहा है सही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्या करें, थोड़ा सा रोटेट कर लें और इसको आपने उठा के थोड़ा सा आगे कर लेना है। ये काम कर लिया। करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, आप पावर क्लिप, पावर क्लिप में क्या करें, प्लेस इनसाइड ऑफ फ्रेम क्लिक करें तो देखें ये इसके अंदर क्या लग गया, यहाँ पे इस तरह लग गया। अब मसला ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये जो है इसका साइज मैंने ज़्यादा दिया हुआ है, हालांकि इसका साइज इतना नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करें, जो मुझे याद नहीं रहा, मैं कंट्रोल यू करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ और इसको यहाँ से जो इसका साइज में क्या करता हूँ, कम कर लेता हूँ। यहाँ तक हो गया। थिकनेस थोड़ी कम हो गया तो क्या करता हूँ, एक और काम कर लेते हैं। इसको कंट्रोल जेड प्रेस करके, सही है इतना ही, लेकिन इसको उठाता हूँ, उठा के मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको भी उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब सही हो गया। थोड़ा सा आप इसे कम करना चाहें तो आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। और अब मैंने क्या करना है, इसको इनको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड। ओके, अब सही हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये वाली शेप डिज़ाइन करनी है। अब इस शेप को डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ से लेना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं लिया अभी, तो मैं ऐसा करता हूँ, बल्कि यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ और इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से इनको, और इसी के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और पावर क्लिप यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इसके अंदर चला गया। सही है। अब मैंने यहाँ पे ही ले लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और डुप्लीकेट लेता हूँ, इसको मैं कलर कर लेता हूँ यहाँ से, जो
एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसको मैं कलर कर देता हूँ, यहाँ से वाइट कलर देता हूँ, वाइट कलर दे दिया। और इसके अंदर मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ तक एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, यहाँ पे एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ तक इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने है यहाँ पे ये वाला कलर देना है या इस तरह का फिल करना है, उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद मैं कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आउटलाइन और फिर सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये बस यहाँ पे ये वाला कलर आ गया, देख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है कि अब इसके ऊपर मैंने ये वाला डिज़ाइनिंग करनी है, ये चीज़ मैंने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो इसके ऊपर अप्लाई करने का आसान तरीका है, वो क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, आप इसी को यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको आप रोटेट कर लें। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ और इसको यहाँ से, बल्कि एक काम करते हैं, इसको जो है तो पहले मैं अनग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा जो है तो मैं यहाँ से थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब सही हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी करके ग्रुप करता हूँ और इसको जो है तो मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से। रोटेट हो गया। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ तक ये रोटेट हो गया। रोटेट करने के बाद आप इसको क्या करें, बिल्कुल यहाँ से आप इसको स्ट्रेट जो है, बिल्कुल सीधा जो है, तो आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप अनग्रुप कर लें, बेशक कंट्रोल यू करके अनग्रुप कर लें और यहाँ से आपने लेना है जी, कोई भी टूल ले सकते हैं। मैं फ्री हैंड टूल लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक एक ऐसे करके यहाँ तक मैं एक लाइन लगा देता हूँ। लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक काम हो गया। आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करें और आप इसका एक जो है तो एक डुप्लीकेट आप यहाँ पे ले लें कलर के लिए। बाकी आपने क्या करना है कि आप यहाँ से काम करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से आपने स्मार्ट फिल टूल लेना है। यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ और इसके अंदर मैं फिल कर लेता हूँ। स्मार्ट फिल टूल ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके अंदर फिल करना है, इसके अंदर फिल करना है, इसके अंदर फिल करना है और यहाँ पे इसके अंदर फिल करना है। कोई भी कलर आप चूज करके आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप क्या करें, आपको यहाँ पे जो बैक वाले कलर है इनको आप खत्म कर दिए। यहाँ पे देखें जो बैक वाला ऑब्जेक्ट, इसको क्या कर दिया मैंने, खत्म कर दिया। इस लाइन को भी क्या करता हूँ, खत्म कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये वाला कलर है, यहाँ पे ये वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इसको जो है तो इनको सिलेक्ट करता हूँ, इन सबको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ एडिट में, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ये वाली कॉपी दे देता हूँ। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ से इसको जो है तो सिलेक्ट करें सबको, यहाँ से सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद आप इसको क्या करें, आप यहाँ पे लाएं, लाके आप यहाँ पे रख दें, इसको रख दिया। अब रखने के बाद अगर आप देखें तो आपको क्या हुआ कि एक तो मैं इसको थोड़ा साइज यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बैक साइड पे आप देखें तो आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है। इसको आप क्या करेंगे, आप वायर फ्रेम यहाँ से ले लें, व्यू में जाके बेशक यहाँ से आप वायर फ्रेम वाला व्यू ले लें। लेने के बाद आप क्या करें, इसको आप शेप टूल लें, यहाँ से इसको क्लिक करें, इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ से क्या करें, इसको आप कर लें कन्वर्ट टू कर्व कर लें और इसको उठाएं, उठा के आप यहाँ पे इधर रख लें, इसके पीछे रख लें। आप भी कुछ ठीक लग रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको व्यू में जाके इसको क्या कर देता हूँ, वायर फ्रेम को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एनहांस कर लेता हूँ। यहाँ तक ये सारा काम हो गया। अब इसको मैंने इसके ऊपर जो है तो बिल्कुल एडजस्ट करना है, फिल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है तो पहले इसको जो है तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर फिल करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं क्या करता हूँ, पावर क्लिप कर लेता हूँ। इस पावर क्लिप इनसाइड, इसके अंदर मैंने इसको पावर क्लिप कर दिया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसमें क्या करूंगा, पावर क्लिप करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर पावर क्लिप लग गया और इसके ऊपर लग गया। अब यहाँ तक हमारी डिजाइनिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ तक काम हो गया। अब इसको क्या करें, कलर जो है तो मेरे पास वाइट ही है मेरे ख्याल से। मैं इसको देख लेता हूँ कलर कौन सा है। हाँ, कलर मैंने वाइट फिल किया हुआ इसके अंदर।
आउटलाइन कलर में इसका ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन कलर इसका ख़त्म हो गया और यहाँ पे इसका भी आउटलाइन क्या करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पे इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से एक रेक्टेंगल लें, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको एक बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ले लिया। लेने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, 45 में इसको रोटेट कर लेता हूँ। 45 में इसको रोटेट कर लिया और इसकी जो आउटलाइन है उसका आउटलाइन कलर में इसको दे देता हूँ। यहाँ पे ये वाला कलर देता हूँ, आउटलाइन कलर में देना। आउटलाइन कलर मैंने इसको ये दे दिया और फिल कलर इसका मैंने कोई भी नहीं देना। आउटलाइन कलर मैंने इसको यहाँ पे ये वाला देना है। आउटलाइन की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपने क्या करना है, एक टूल लेंगे तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके आप हेयर लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें यहाँ से। ज़्यादा हो गया ऊपर, और यहाँ से मैंने इसको राउंड किया हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो आप क्या करें, यहाँ पे शेप टूल लें और उसको थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ से थोड़ा सा ऐसे राउंड कर दें। राउंड हो गया। अब इसके अंदर आप टाइप कर लीजिए टेक्स्ट अपना, जैसे कि यहाँ पे वर्चुअल अकेडमी ने वी टाइप किया हुआ है। कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। लोगो बेसिकली मेरे पास लोगो भी है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। आप अपना वी ये वर्चुअल अकेडमी ने टाइप कर लिया, बल्कि वी में अलग से लिख लेता हूँ और ए जो है तो मैं अलग से लिख लेता हूँ। पहले मैंने वी को थोड़ी सी इसको डिजाइनिंग इसकी चेंज करें तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, एरियल ब्लैक स्टाइल दे देता हूँ उसका और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। कलर जो इसका फॉन्ट कलर है वो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके अंदर कलर फिल कर लेता हूँ यहाँ पे ये वाला। और अब ये कलर फिल हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। और बड़ा करना है तो आप और भी बड़ा कर लें। करने के बाद आप इसको क्या करें, यहाँ सेलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएं, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी सिलेक्ट करके ओके करके आप यहाँ पे क्लिक करें। ये आप वापस इस तरह आ गया। इसको आप यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर लें। यहाँ तक ये भी हो गया और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके क्या कर लें, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद आप क्या करें, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो लिख लें। इसको उठा के आप यहाँ पे रख दें। साइज जो इसका थोड़ा छोटा कर लें। और वर्चुअल अकेडमी यहाँ पे आ गया। साइज जब मैंने छोटा किया तो इसकी आउटलाइन देखें तो ज़्यादा होगी है। अब देखें साइज अभी इतना है तो इसको मैं जब छोटा करूँगा तो इसकी आउटलाइन ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने तो आप इसकी जो है तो यहाँ सिलेक्ट करके आप इसकी आउटलाइन थोड़ी सी कम कर लें। लेकिन सही जो बेस्ट तरीका कार है वो ये है, इसकी जो है ना आउटलाइन पहले आप कम कर लें। इसको उठा के आप यहाँ पे रख दें। साइज को थोड़ा छोटा कर लें। अब ये जो वी है इसको कलर दे दें यहाँ पे ये वाला, और इसको सिलेक्ट करके इसको क्या करें, एडिट में जाएं, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करके आप क्या करें, कॉपी कर लें। इसको एडिट करके आप यहाँ पे रख दें। इन दोनों को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करके ग्रुप करें और इसको उठा के यहाँ पे आप इसके साथ यहाँ पे रख लें और इसका साइज जो थोड़ा सा आप क्या कर लें, छोटा कर लें। यहाँ पे देखिए तो यहाँ तक एडजस्ट हो चुका है। और इसका आपने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, वर्चुअल अकेडमी और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में लिखा है। तो आप यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट में जाएं, यहाँ पे आप लिख लें वर्चुअल अकेडमी। सिलेक्ट किया, एरियल ब्लैक कर दिया इसको मैंने। इसको जो है तो यहाँ से क्लिक करता हूँ, साइज थोड़ा छोटा कर लिया, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। कलर इसको देता हूँ वाइट और नीचे जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी को ड्रैग करके आप यहाँ पे इसी को भी यहाँ पे ड्रैग करके रखें। यहाँ से नीचे राइट क्लिक करें, कॉपी हो जाएगा। इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। और इसको आप सिलेक्ट करें, एरियल ब्लैक है तो आप इसको कर लें नॉर्मल एरियल कर लें इसका स्टाइल। कलर इसको जो है तो वाइट ही रहने दें, या फिर आप कलर इसका जो है तो मैं फॉर एग्जांपल इसको ये वाला कलर दे देता हूँ।
और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं थोड़ा साइज छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका केस चेंज भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें यहाँ से और टेक्स्ट में जाएं और टेक्स्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी चेंज केस का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको क्लिक करें। लोअर केस में करना चाह रहे कर सकते हैं या टाइटल केस में करना चाह रहे हैं तो क्या करें, टाइटल केस में आ गया और इसको यहाँ से आप बढ़ा दें। इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे इधर रख दें। यहाँ तक एक सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है या फिर यहाँ पे इस तरह का वर्चुअल अकेडमी लिखना है ऊपर इसके। अब एक और चीज़ है, इसको जो है तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया और मुझे अब पता नहीं है कि जो है तो वर्चुअल अकेडमी मेरे पास वाइट कहाँ तक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, एक ऐसे ही ले लेता हूँ, उसको कलर में दे देता हूँ। ये राइट क्लिक करके इसको मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर में जाके इसको टू बैक ऑफ पेज कर लेता हूँ। अब सही हो गया। अब नज़र आ रहा है हमारा वाइट कहाँ तक है। तो अब मैंने क्या करना है, एक तो यहाँ से ये वाला जो लोगो है ये जो है ना इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये जो मेरे पास ये जो लोगो बना हुआ है ये, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी करके ग्रुप करता हूँ। पहले तो इसको उठा के मैंने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लग गया। अब मैंने यहाँ पे ऐसा करना है कि इसके साथ जो है तो मैं वर्चुअल अकेडमी ये टाइप करना है और इसके नीचे ये वाला टेक्स्ट टाइप करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टाइप करता हूँ, टेक्स्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्चुअल अकेडमी। वर्चुअल अकेडमी मैंने टाइप कर लिया, ओके। और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, एरियल ब्लैक। इसको मैंने 2 कलर दिए हैं मेरे ख्याल से। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसमें मैंने कौन कौन से 2 कलर दिए हैं, यहाँ पे मैंने इसको 2 कलर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो कलर से चेंज करूँगा। कलर चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे ये अलग चाहिए होगा। कंट्रोल एक्स करके इसको कट कर लेता हूँ और अलग से कंट्रोल वी करके इसको मैं पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। इसको उठाता हूँ अब और यहाँ पे ऐसे ऐड कर लेता हूँ। अब हो गया यहाँ तक काम। अब इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने कलर कौन सा देना है, ये वाला देना है। ये कलर इसका आ गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको मैंने कलर कौन सा देना है, इसको कलर जो मैंने देना है उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कलर पिक करता हूँ और ये वाला कलर इसको मैं यहाँ से दे देता हूँ। यहाँ तक ये काम हो गया हमारा। अब देखें अगर तो यहाँ तक ये काम हो गया हमारा। थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ से इसका भी थोड़ा सा साइज में क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ तक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा इसके ऊपर। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इस रेक्टेंगल को क्या करूंगा कि जहां तक कलर ये वाला है वहां तक मैं वो वाला कलर दे दूंगा और बाकी का कलर नॉर्मल दे दूंगा। इसको कलर में बेसिकली यहाँ से ये वाला फिलहाल दे देता हूँ और आउटलाइन इसकी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है तो एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक फ्री हैंड टूल की मदद से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप इस तरह भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ की इसकी जो इसको मैं कर लेता हूँ, हेयर लाइन कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ से वही टूल लेना है नॉर्मल जो है मेरे पास। कौन सा टूल है जी, स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ और यहाँ से इसको अलग से फिल कर लेता हूँ, इसको अलग से फिल कर लेता हूँ। लाइन को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये तो यहाँ पे फिल हो गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये वाला फिल दे दूँगा। अब मेरे पास यहाँ तक ये काम भी हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ तक ये काम हो गया। इसके नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने यही चीज़ लिखी हुई है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। इसी को मैं कंट्रोल सी कॉपी करके कंट्रोल वी पेस्ट करके मैं इसी को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। बाकी आपको पता है लिखना कैसे हमने। ओके, यहाँ तक ये हो गया।
अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने इस तरह के आइकन लगाने, इन आइकन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, आइकन को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे रख दें, जहाँ पे मर्जी आप इन आइकन को रख सकते हैं। यहाँ पे रखने, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रखने, यहाँ पे रख दें, जहाँ पे आप चाहें आप इनको रख सकते हैं। तो इनको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रख देता हूँ, इनको रख दिया। अब मैंने काम करना है कि यहाँ पे मेरे पास इन आइकन का स्पेस जो बहुत कम है, थोड़ा स्पेस है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं इस यहाँ से स्टाइल देता हूँ, और देने के बाद मैं इनको थोड़ा थोड़ा मैं इनको स्पेस देता हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैंने क्या करना है, तो सबसे पहले लाइन करना है। लाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको तो ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से बस इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ तक। इन आइकन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाता हूँ, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट में ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं इसको उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा कि इनको, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं सारा, अब इनके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, और उसके से पहले मैं क्या करता हूँ, इनको वर्टिकली मैं इसको सेंटर से अलाइन कर लेता हूँ। अब अलाइन हो गए, और अब मैं यहाँ पे इनके ऊपर जो है तो जो भी टेक्स्ट है वो मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ से इनको उठा के इसमें उठाता हूँ, उठा के यहाँ पे मैंने इसको उठा के रख दिया। अब इसमें और भी काफ़ी सारे स्टाइल आप दे सकते हैं। आप इसके ऊपर जो है तो अलग से आप जो है तो अलग से आप जो है तो इसके ऊपर एक और शेड बना सकते हैं इस तरह का। ये इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ये मेरे पास यहाँ पे जी फेसबुक का आ गया, और ये मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्विटर का आ गया, और ये मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ भी है। आप देखें, अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम था, तो मैं इसका स्पेस कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आप एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको पावर क्लिप इसका ऐड कर सकते हैं। अंदर वाले इसको आप देखें, यहाँ से ड्रॉ करके आप पीछे तक ले आए, यहाँ तक ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे इसको उठाता हूँ, उठा के इसको थोड़ा सा पीछे यहाँ पे रख देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इस तरह मैं इसको रख देता हूँ। इसको मैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, यहाँ तक थोड़ा सा आगे कर लिया इसको मैंने। इसको उठाता हूँ, उठा के मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और यहाँ तक इसको मैं आगे कर लेता हूँ, और मैं इसको फिनिश करता हूँ। देखें अब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे इसकी जगह बन गई अलग से। तो आप इस तरह ये काम सारे कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इसको यहाँ तक हम सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं ड्रैग करके तो आगे ले आता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये बन गया। अब इसकी जगह अलग से बन गई, इनको आप अलग से अलाइन कर सकते हैं, अलग से इनकी जगह बना सकते हैं। इसको जो है तो आप अलग से यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ले आए। देखिए तो अलग से आप सारे काम कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह हमने एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखा। तो इस तरह आप कोई भी विजिटिंग कार्ड इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, आप आसानी से इन पे काम कर सकते हैं। अब इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी करके इसको ग्रुप कर लें। उठाएं, इसको उठा के बाहर ले आए यहाँ पे। इसको जो है तो आप अलग से ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लिया। बैकग्राउंड आप एक दे दें यहाँ पे, इस तरह ब्लैक कलर दे दें बैकग्राउंड में। इसको राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके इसको बैक ऑफ पेज कर लें, और इनमें आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अब इसको आप यहाँ पे रख दें, इसको आप उठाएं, उठा के आप यहाँ पे रख दें। सिलेक्ट हो गया, इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें सबको, और पेज के सेंटर में ले आए। तो देखिए हमने किस तरह का हमने क्या किया, एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क में, अपने फेसबुक में या ट्विटर वगैरह में कहीं पे भी आप इसको शेयर करना मत भूलें। अपने व्हाट्सएप में इसको शेयर करना मत भूलें। और इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।